नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि यार पहली चीज़ तो जॉब पाना ही अपने आप में मुश्किल है, तो वो चाहे एसबीआई के अंदर लगे या दूसरे किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में लगे, गवर्नमेंट जॉब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो जिनका ड्रीम होता है कईयों का एसबीआई में जाने का या पर्टिकुलर बैंक में जाने का, और कुछ बच्चे इतने भी टैलेंटेड होते हैं कि उनका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनका एसबीआई पीओ भी निकल जाता है, क्लर्क भी निकल जाता है, आईबीपीएस पीओ भी निकल जाता है। तो ऐसी ऑडियंस के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और जो बच्चे अभी 12th के बाद या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जा रहे हैं और वो बैंकिंग की तैयारी में अब घुसने वाले हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में मेजरली क्या पॉइंट होते हैं जो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोनों के कंपटीशन लेवल में थोड़ा ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि एसबीआई एक सिंगल बैंक अपना अलग से पेपर कराता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कंपटीशन लेवल ज़्यादा होगा। और आईबीपीएस के अंदर 10 से 12 बैंक 15 बैंक होते हैं हर साल, और वो सब मिलके आईबीपीएस उनका एक साथ वैकेंसी निकाल के और पेपर कराता है, तो उसके अंदर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्शन लेने की। इसके बाद अगर हम उनके एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करें तो एसबीआई का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा उससे अप लेवल का होता है आईबीपीएस से। वहाँ के जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होता है या जो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद इंटरव्यू, और आजकल कहते हैं शायद जीडी का राउंड भी उसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा जो उसका प्रोसेस होता है एसबीआई के अंदर सिलेक्शन लेने का वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस पीओ। इसके बाद अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर जो एसबीआई पीओ का होता है और आईबीपीएस पीओ का होता है, सैलरी लगभग सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा एसबीआई पीओ की सैलरी ज़्यादा होती है। ज़्यादा डिफरेंस होता है अलाउंसेस का। अलाउंसेस जो होते हैं वो एसबीआई पीओ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसलिए सैलरी का फ़र्क अपने आप में एक है कि हम उसको नकार नहीं सकते कि एसबीआई पीओ की सैलरी आईबीपीएस पीओ से ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम आए तो वर्क कल्चर, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो एसबीआई के अंदर ऐसा क्लरिकल लगे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ के वर्क कल्चर और वहाँ का जो प्रेशर जो काम के अंदर रहता है उसके कारण उन्होंने, वो इतने टैलेंटेड होने के बाद भी 4 साल 5 साल हो गए और उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया। तो वर्क कल्चर जो एसबीआई का होता है और एक नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है, एसबीआई का वर्क कल्चर जाहिर सी बात है कि उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और वो भारत की नंबर 1 बैंक है, तो इस कारण से उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे आप ऑफिसर को जो निकलने का टाइम है उसके अंदर काफ़ी मतलब लेट सिटिंग तक आपको बैठना पड़ता है। उनके टारगेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको जो रूरल एरिया के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती, क्योंकि आज भी जो रूरल बेस है वो सबसे बड़ा एसबीआई के पास है। तो इसलिए वर्क कल्चर जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक जो एक नॉर्मल होता है उसमें ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू एसबीआई। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर कोई वर्कोहॉलिक है और किसी को बैंकिंग के अंदर बड़ा मज़ा आता है काम करने में, और कुछ लोग होते हैं जो बड़ा एंजॉय करते हैं देर तक सिटिंग करना और बैंक के लिए काम करना, तो उनके लिए एसबीआई पीओ बेटर है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस पीओ। इसके बाद हम आते हैं कि एसबीआई के साथ अभी जो हाल ही में जो सिचुएशन चल रही है भारत के अंदर, हम ये सुनने में आ रहा है कि बैंक कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज करने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में एसबीआई थोड़ा सा एज लेके जाता है, क्योंकि एसबीआई को कभी भी, अभी हाल फिलहाल तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं करेगी क्योंकि वो अपने आप में लीड बैंक है। लेकिन जो दूसरे बैंक है वहाँ पे इन फ्यूचर अगर वो प्राइवेटाइज होते हैं तो थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी एसबीआई के अंदर आपके पास एट प्रेजेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर बैंक। इसके बाद हम चलते हैं इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी पे। ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रोविजन के अंदर एसबीआई में ऐसा कहा जाता है कि हर 6 महीने में ट्रांसफ़र होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, और जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र प्रोविजन के अंदर इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है जितना एसबीआई के अंदर होता है। प्रोविजन के बाद अमूमन दोनों की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है वो एक जैसी होती है, जैसे अदर बैंक की होती है वही एसबीआई की होती है। इसके बाद हम प्रमोशन पॉलिसी पे चलते हैं। तो प्रमोशन पॉलिसी भी लगभग आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन लेने वालों की और एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लेने वालों की, दोनों बैंकों की लगभग सेम होती है। प्रमोशन पॉलिसीज़ के अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि एसबीआई के अंदर कंपटीशन लेवल प्रमोशन के जो पेपर होते हैं बाद में वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो। इसके बाद हम चलते हैं कि दोनों बैंक के अंदर अगर आप काम करते हैं तो किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा वर्थ है। तो देखो, अगर आपको इन फ्यूचर अगर किसी का मन करा कि मैं कुछ अपनी हॉबी करना चाहता हूँ या
मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ या दूसरी जगह उस एक्सपीरियंस बेस पे कहीं उसको कॉल आता है, तो ये जाहिर सी बात है कि एसबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। तो एसबीआई का जो एक्सपीरियंस होगा वो नॉर्मल बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्थ होता है जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पर्सनल लाइफ। देखो पर्सनल लाइफ मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त एसबीआई के अंदर भी हैं और नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हैं, तो उन दोनों से मैं जब बात करता हूँ तो पर्सनल लाइफ जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जीते हैं इन कंपैरिजन टू एसबीआई, क्योंकि उनको थोड़ा वर्क का जो हेक्टिक शेड्यूल होता है उनका काम से रिलेटेड वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक से जब हम उनको कंपेयर करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो मेजर डिफरेंस जो दोनों बैंकों के अंदर आता है, तो सैलरी को लेके तो फिर भी इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़े से इनके अलाउंसेस वगैरह ज़्यादा हैं। बस मेजर डिफरेंस ये आता है, काफ़ी लोग एसबीआई जाने से इसलिए भी घबराते हैं और कुछ लोग एसबीआई में जॉब लगने के बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती। कुछ लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूँ जो एसबीआई में एज अ ऑफिसर सेलेक्ट हुए और दूसरी जगह एफसीआई में कहीं उनका क्लैरिकल में हो गया तो उन्होंने वहाँ पे स्विच कर लिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि वहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है तो जो एसबीआई को दूसरे इंस्टीट्यूशंस को डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो? आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हमसे शेयर करें। हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।